राधे 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 छात्रों। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच ऑफ मोनो एसिडिक बेसिस। तो मोनो एसिडिक बेसिस में अगर हम देखें कि मोनो एसिडिक का मतलब है जिसके पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना। एग्जांपल्स देख ले हम। मोनो एसिडिक बेसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें जो इसके एग्जांपल है लाइक NaOH हो गया, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं हम। KOH हो गया, RbOH हो गया, CSOH हो गया, ठीक है ना। ये सभी क्या है, मोनो एसिडिक बेसिस। अब यहाँ पर अगर हमें इनका पीएच कैलकुलेट करना है तो देखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, ठीक है ना। तो इनको जनरली हम BOH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BOH प्लस वाटर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये, तो बी पॉजिटिव प्लस OH माइनस देगा। इनिशियली जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन C, इसका जीरो आफ्टर डिसोसिएशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा। इसका C के बराबर, इसका C के बराबर, यानी कि OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है ना। अब हमें इसका पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि या तो हम पीओएच कैलकुलेट कर लें, क्योंकि पीओएच बराबर होगा हमारे पास में क्या, पीओएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस पीएच, ठीक है ना। अगर पीओएच कैलकुलेट कर लिया तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस पीओएच, बात एक ही है। या फिर हम OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो POH की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। या जो भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो कॉन्सेंट्रेशन बेस का होगा वही OH माइनस का होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10 पावर माइनस 3 NaOH, ठीक है ना। ये ले लिया हमने। अब इसका अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो ये देखो कि सॉल्यूशन देख लो इसका कि ये NaOH प्लस वाटर, ये 100% आयनाइज रहेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ठीक है ना। अब इनिशियली जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको दिया हुआ है प्रॉब्लम में। इनिशियली कितना दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन C, ये जीरो। आफ्टर डिसोसिएशन ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये C के बराबर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि POH के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास। नाउ POH विल बिकम माइनस लॉग ऑफ
OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी बेस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर 10⁻³ तो POH की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻³ का लॉग -3 माइनस माइनस प्लस ये 3 के बराबर हो गया ठीक है ना और pH विल बिकम इक्वल्स टू 14 माइनस P सॉरी तो ये हो जाएगा 14 माइनस POH तो pH विल बिकम इक्वल्स टू 14 माइनस POH की वैल्यू 3 आ रही है तो pH क्या हो जाएगा 9 ठीक है ना 14 माइनस 3 सॉरी ये कितना हो जाएगा 11 ठीक है ना 14 माइनस 3 कितना हो गया ये 11 तो यहाँ से हमने इसका pH वैल्यू कैलकुलेट कर लिया किसी भी तरह का जो बेस है उसके लिए जो pH होगा पहले हम क्या करें POH की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसको 14 में से माइनस कर दें क्योंकि pH प्लस POH किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा दैट इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 14 के बराबर ठीक है ना अब दूसरा केस लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर मान लो कि ये वाला जो सॉल्यूशन है अगर ये सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है लेस देन 10⁻⁻⁶ है तो देख लें कि if OH minus ion concentration is less than 10⁻⁻⁶ है तो ये है हमारे पास BOH प्लस वाटर 100% आयनाइज किया B पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इसकी वैल्यू सी दी हुई है ये जीरो आफ्टर डिसोसिएशन एडी लिख देता हूँ आफ्टर डिसोसिएशन को ये 0 है और ये सी और ये अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस लॉग ठीक है ना अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगी लेस देन 7 आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 10⁻⁻⁶ है POH के लिए क्या करेंगे अभी हम यहाँ से कि ये देख लो अब हमको कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा दैट इज वाटर वाले इक्विलिब्रियम को भी ले लेंगे ये इसके आयनाइजेशन से क्या मिल रहा है H पॉजिटिव प्लस OH माइनस और ये मान लो X आया और ये भी X तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा C प्लस X के बराबर हो जाएगा ठीक है ना अगेन X की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि 10⁻⁻14 बराबर हो जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये कितना है X ये X प्लस C के बराबर तो ये वैल्यू बन जाएगी x² प्लस x इंटू सी 10⁻⁻14 और ये अगेन क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x² प्लस x इंटू सी माइनस 10⁻⁻14 इक्वल्स टू 0 अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ना तो और देख लो यहाँ पर एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वेश्चन के रूप में ही कि ये क्वेश्चन ले लिया हमने कैलकुलेट द pH ऑफ एन aqueous solution ऑफ 10⁻⁸ ले लिया NaOH ठीक है ना इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे यहाँ क्योंकि यहाँ पर अगेन जो OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁸ है अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये देख लो अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं
कि NaOH प्लस वाटर ये देगा हमको Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, यानी कि यहाँ से इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 8, ये भी 10 पावर माइनस 8 ही आएगा, क्योंकि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 पावर माइनस 8 है। अब OH माइनस यानी कि पी OH की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 8, तो POH आ गया इसके लिए कितना, 8, लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 8 कितना होगा, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई 8। अब पीएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH के बराबर, तो 14 माइनस 8 आ गया हमारे पास 6। अगेन वही बात हो गई कि ये वाला सॉल्यूशन चाहे कितना भी कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे कितना भी कम अमाउंट हमने NaOH का डिजोल्व किया हुआ है वाटर के अंदर, तो वो वाला सॉल्यूशन कभी भी एसिडिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वो रहेगा कैसा ही, कैसा, बेसिक सॉल्यूशन ही रहेगा। तो ये देख लें, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 6। तो क्या करें, अब हमको अगेन वाटर वाला इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, पीएच ऑफ दिस विल बी बिटवीन 7 टू 8 के बीच में रहेगी, यानी 7 से स्लाइटली मोर रहेगी। दिस कैन बी आइदर 10, आइदर 6, सॉरी आइदर 7.1 और स्लाइटली ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में भी हम इसी तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे ऑप्शन में, क्योंकि उतना टाइम तो रहेगा नहीं हमारे पास में, ठीक है ना, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा सॉल्व करें और बहुत लेंथी कैलकुलेशन रहेगा। तो जो भी हमारे पास में ऑप्शन रहेगा 7 और 8 के बीच में, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं वीक बेस की बात। आफ्टर दिस वीक बेस के पीएच ऑफ वीक बेस सॉल्यूशन, वीक बेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीक बेसिस में क्या हो जाएंगे, ये एग्जांपल देख लो कि वीक बेस अगेन हम मोनो एसिडिक बेस की बात कर रहे हैं। तो अमोनिया हो गया, अमोनिया का मतलब ये इट विल एग्जिस्ट एज NH4OH, मिथाइल एमीन हो गया CH3NH2, ऑल ऑर्गेनिक बेसिस, यानी ऑल अमाइंस आर द वीक बेसिस। कोई भी RNH2 ले लिया, RNH2 ले लिया, ठीक है ना। ये पायरोलिडिनियम ले लिया, ठीक है ना। या LiOH भी कैसा होता है, वीक बेस ही रहता है, 100% आयनाइज नहीं करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए वीक बेसिस के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अमोनिया की बात करें, इक्विलिब्रियम किस तरह से रहेगा कि दिस विल एग्जिस्ट एज NH4OH प्लस वाटर, दिस विल गिव NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन C, ये जीरो, ये जीरो। एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी सी अल्फा के बराबर। तो अगेन इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो केवी होगा, जो दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम से। तो केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, ठीक है ना। तो अगेन देखो, दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ पोस्टवार्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन।
तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो Kv की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH4 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, दिस इज ऑल्सो C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसको क्या ले लेंगे हमारे पास में, Kv विल बिकम इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा विल बिकम इक्वल्स टू Kv इंटू Kv डिवाइडेड बाई C, और क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा रूट Kv इंटू C के बराबर, ठीक है ना। अब पीओएच के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ रूट Kv इंटू C, या पीओएच की वैल्यू क्या हो गई, हाफ इंटू पी के बी माइनस लॉग C, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से हमारे पास क्या आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा, ठीक है ना। अब और एग्जांपल देख ले, इसमें एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं मैं, कि ये हमारे पास में कैलकुलेट द पीएच ऑफ, ठीक है ना, ये मान लो कि 2 इंटू 10⁻⁻² एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इसके लिए हमारे पास में पीकेवी दिया हुआ है, ये होता है 4.74 के बराबर, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का जो पीके होता है वो भी इतना ही रहता है, यानी कि एसिटिक एसिड जितना बेसिक होता है, जितना एसिडिक होता है सॉरी, उतना ही अमोनिया बेसिक होता है, ठीक है ना, विद सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पर देख लें कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू पी के बी माइनस लॉग सी के बराबर। तो हाफ पी के बी की वैल्यू 4.74 माइनस लॉग सी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस 2 इंटू 10⁻⁻², यानी लॉग 2 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ, वो 10⁻⁻² का जो लॉग होगा वो -2 इंटू -2 क्या, +2 हो गया, 6.74 माइनस लॉग 2 आ गया। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 0.301, यानी 0.3 ले लें हम, तो 6.74 माइनस 0.30, अब ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, इसमें से 0.3 जाएगा तो 6.44, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.22, ये आ गया हमारे पास पीओएच। अब पीएच इसके लिए कितना बन जाएगा, देखो कि पीएच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, pH will become equals to 14 माइनस कितना, POH, तो pH is 14 माइनस दिस इज हाउ मच, 3.22, ठीक है ना। तो pH will become equals to 14 में से 3 जाएंगे तो 11, यानी कि 10.78, ठीक है ना। ये हमारे पास pH हो गया सॉल्यूशन का। तो क्योंकि ये वाला कैसा है, हमारे पास में वीक बेस है, पीएच वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 7 से अधिक ही आएगी, 10.78 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वीक बेसिक, यानी वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम डाइप्रोटिक एसिड्स के लिए, कि डाइप्रोटिक एसिड्स के लिए पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अभी वाइंड अप करता हूँ, ओके, बाय बाय टू एवरीबॉडी।